जय श्री कृष्ण मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए स्थान और जगह छोड़ने का अचानक योग बना है। ये जरूर है कि यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टी और धन के मामले में गतियाँ होती है, मैं मानता हूँ। पर ये आपके जो योग बन रहा है ना, उसके कारण स्थान, जगह, मकान, इसके मामले में थोड़ा योग बन जाता है। तो 11 अप्रैल को स्थान, मकान और जगह के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। स्थान, मकान और जगह थोड़ा प्रभाव डालेगा आपके ऊपर। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातक को इसका पता नहीं है। ऐसी कौन सी जानकारी है जो उनको पता नहीं है? दोस्तों, आइए जानते हैं धनु राशि वाले जातक के एक महत्वपूर्ण योग के बारे में, जो उनके राशि के आधार पर, उनके लग्न के आधार पर दिख रहा है। बृहस्पति क्या है दोस्तों कि चुपचाप बैठा हुआ है। बृहस्पति आपके 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। दोस्तों, बृहस्पति की वजह से आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होना चाहिए। अब अगर धनु राशि वाले जातक को पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो ये मिलना चाहिए। इस प्रकार की आशाएं बनती है उनके लिए। मैं ना नहीं करूंगा, पारिवारिक सुखों में विवाह, संतान और बहुत सारी चीजें आती है। तो दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव है धनु राशि वाले जातकों का। धनु राशि के लिए आज मैं यानी कि 10, 11 और 12 अप्रैल का राशिफल भी बताऊंगा। दोस्तों, 10, 11, 12 अप्रैल धनु राशि वाले जातक के लिए धन संबंधी दिन है। धन का बहुत प्रभाव पड़ता है इस समय और धन संबंधी विचार भी ज़्यादा आते हैं। 10, 11, 12 अप्रैल धन के बारे में सोचता है व्यक्ति और धन संबंधी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। 10 अप्रैल को तो एक महत्वपूर्ण कार्य आप कर लोगे। एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि कार्य होगा स्थान और जगह के मामले में, या एक प्रकार से। तो दोस्तों, धनुराशि के लिए मैं यही कहूँगा कि जो जगह, मकान, जो स्थान है ना, वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मंगल की वजह से अचानक योग बनता है। आप मकान, जगह, स्थान के मामले में बहुत बड़ी चीज कर सकते हो। तो यहाँ पर योग बनता है कि धनु लग्न वाले जातक मकान, स्थान और जगह के मामले में थोड़ा घेराव उनको लग रहा है। धनु लग्न और धनु राशि को जगह, मकान, स्थान के मामले में चिंताएं रहती है। जगह, मकान, स्थान की बहुत चिंता है। और यहाँ पर क्या है कि जो उनका घर है, मकान है, आसपास के लोग वो किराएदार भी होते हैं। मान लो किराएदारों की भी चिंता हो जाती है, पड़ोसियों की भी चिंता होती है इस समय। ये जो ग्रह प्रभाव है ना, वो स्थान, जगह, मकान के कारण चिंतित करता है। या फिर चलने फिरने की परेशानी होती है। धनु राशि और धनु लग्न को चलने फिरने की परेशानी होती है। धनु लग्न के लिए तो ये ग्रह प्रभाव पॉजिटिव रह सकता है। धनु राशि का ग्रह प्रभाव थोड़ा भारी है। धनु राशि का ग्रह प्रभाव थोड़ा भारी है इस समय, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूँ अचानक बंधन योग क्रिएट होता है धनु राशि के। बंधन योग का मतलब ये है दोस्तों कि धनु राशि के लिए थोड़ा इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि उनको कोई जगह, कोई रहना पड़ता है। तो ये इस प्रकार का योग है उनके लिए। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि धनु राशि के लिए जो और धनु लग्न के लिए जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार उनके लिए एक नया वातावरण परिवर्तन हो गया था जिंदगी में। और ये यानी कि एक प्रकार से 10 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना स्थान, मकान के मामले में देखने को मिलेगी। मकान, स्थान और जगह के मामले में धनु लग्न के लिए। तो दोस्तों, धनु राशि के लिए मैं यही कहूँगा, धनु लग्न के लिए मैं यही कहूँगा कि आपका स्थान, जगह और मकान थोड़ा भारी है। और यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टी के मामले में एक बहुत बड़ी गतिविधि हो जाती है कभी कभी, और बहुत बड़ा फैसला हो जाता है प्रॉपर्टी के मामले में। तो ऐसा योग है ये। तो ऐसा ग्रह प्रभाव बनता है कि माता या सास होती है ना, माता या सास के मामले में धनु राशि और धनु लग्न दोनों चिंतित है। धनु लग्न के लिए तो माता और सास के मामले में हो सकता है कि जीत योग भी हो, पर धनु राशि को माता और सास से थोड़ी कष्ट रहेगा। तो ये उनको ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि को माता और सास से थोड़ा ज़्यादा कष्ट है। और धनु राशि माता और सास के जरिए कोई महत्वपूर्ण यानी कि माता और सास के मामले में एक महत्वपूर्ण योग बनता है यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी, माता, सास, ये चीज़ें मिश्रित है अभी।
तो ये कभी कभी कोई बड़ा कार्य करवाने का प्रयास करती है। आज क्या है कि 10 अप्रैल है, 10 11 12 अप्रैल को धन संबंधी थोड़ी बातें सोचोगे आप, धन संबंधी चिंतन आएगा, प्रॉपर्टी के बारे में चिंतन करोगे, प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे आप, तो प्रॉपर्टी के बारे में 10 11 12 अप्रैल को आपके लिए विचार आएगा कोई। तो ये धन और प्रॉपर्टी के मामले में महत्वपूर्ण विचार आता है, और हो सकता है कि प्रॉपर्टी और धन के मामले में महत्वपूर्ण कार्य हो जाए। बस धनु राशि को ये ध्यान रखना चाहिए, उनको ये पता नहीं है इस समय कि अभी जो ग्रह प्रभाव है उनके लिए थोड़ा चोट चपट वाला अभी भी बना हुआ है, थोड़ा भारी है, बंधन योग दे देता है ये। हालांकि ये जरूर है कि धनु राशि वाले जातक को और धनु लग्न वाले जातक माता सास इस मामले में थोड़ा जीत योग उनके लिए बनता है। धनु राशि के लिए भी ये जीत हो सकती है, माता या सास के जरिए जीत मिल सकती है उनको। धनु लग्न को भी माता और सास के जरिए जीत मिलती है, उनको माता के पास जाना पड़ता है। यानी कि एक प्रकार से माता या सास के मामले में, स्थान और जगह के मामले में महत्वपूर्ण क्रिया आप कर रहे हो, ये ग्रह प्रभाव है आपका। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि 10 अप्रैल को यानी कि 9-10 अप्रैल को आप बहुत बड़ी चीज़ यानी कि आपके लिए हो चुकी है, और इसके कारण क्या है कि बहुत बड़ी चीज़ होने की वजह से 9-10 अप्रैल को एक बहुत बड़ी चीज़ प्रकट हो जाती है धनु राशि के लिए और धनु लग्न के लिए। उसके कारण क्या है कि प्रॉपर्टी, धन, माता या सास या स्थान, इनके मामले में क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये यानी कि क्रिया कब से प्रारंभ हो रही है, कार्य कब से प्रारंभ हो रहा है इनके मामले में, यानी कि 10 अप्रैल से, 10-11 अप्रैल से। माता या सास के मामले में महत्वपूर्ण यानी कि गतिविधि, या स्थान के मामले में एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो धन से जुड़ी हुई है और यहाँ पर शुरू हो गई है, ऐसा ग्रह प्रभाव है। बहुत सारे धनुराशि वाले जातक हॉस्टल में रहते होंगे, कोई ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पर उनका मन नहीं लगता है। स्थान का घिराव तो है दोस्तों धनुराशि और धनु लग्न के लिए, चलने फिरने की भी समस्या होती है इस समय। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी ये माता या सास के जरिए कोई बड़ी चीज़ प्राप्त हो जाती है इस समय, ऐसा ये ग्रह प्रभाव है। ये भी ध्यान रखना चाहिए धनु राशि और धनु लग्न को, ये धनु राशि के लिए थोड़ा बंधन योग है ये ज़्यादा मात्रा में, तो उनको इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये ग्रह प्रभाव धनु राशि और धनु लग्न को चोट चपट का ध्यान रखने के लिए कहता है, और उनको चोट चपट से बचना चाहिए क्योंकि चलने फिरने की परेशानी इस समय थोड़ी रहती है। 10-11-12 अप्रैल को आप धन संबंधी चीज़ें ज़्यादा सोचोगे। आप बोलते समय थोड़ा ध्यान रखना 10-11-12 अप्रैल को, क्योंकि बोलने का बहुत प्रभाव पड़ता है 10-11-12 अप्रैल को आपके ऊपर। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। हर हर महादेव।